तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं और शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर अपने सपने इतने बड़े हैं तो क्या अपने इन सपनों को पाने के लिए अपना ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? तो क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा, जब तक आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब तक आपके अंदर एक जोश रहता है। जैसे ही काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, वैसे ही जोश पता नहीं कहाँ चला जाता है। एक दिन में थोड़ा सा समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे इस चैनल पर वीडियो देखी और छुपे हुए रहस्य का ज्ञान लिया, तो ना आपको ना किसी मोटिवेशनल वीडियो और ना ही किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई ऐसा लक्ष्य होगा जो आज के बाद आप अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर सको। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इसलिए आपको मेरी आने वाली वीडियोस की थॉट्स को बार बार सुन करके अपने माइंड में आंखें बंद करके बिल्कुल बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इन वीडियोस को इग्नोर करना चाहते हो तो आप कृपया इसी समय इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा भयानक होता है। और गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसी को भी जबरदस्ती सीक्रेट ज्ञान नहीं देना चाहिए जो खुद नहीं लेना चाहता हो। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के सबसे पहले इस पृथ्वी के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले, पास्ट के, फ्यूचर के और प्रेजेंट के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। और यह जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुनीता विलियम जैसे और भी ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि भगवत गीता कोई एक किताब या ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनालिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, एक्यूरेट डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनल स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन है और जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है, और क्या आप भी पुनर्जन्म लोगे, ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो, आप भी अपने जीवन के समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो। तो इसलिए आपको इस गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नॉलेज में पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को आप जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी आने वाली वीडियोस में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़कर उनको आज के जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में
और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं वह बताया है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर पूरे 18 चैप्टर कवर करूंगा और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको यह बताऊंगा कि आप उसमें क्या सीखने वाले हैं, फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके बाद उसमें सीखने वाली चीजों को डिटेल्स में समझाऊंगा। अगर आपको यह जानना है कि भगवान को खुद ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी, यह पांडव और कौरव कौन थे, इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं खुद इस भागवत गीता के 90 डेज चैलेंज के बाद एक महाभारत के चैलेंज को प्रारंभ कर दूंगा। तो चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। श्रीमद् भागवत गीता को यथावत पढ़ने के लिए इसी चैनल पर मैंने 90 डेज चैलेंज प्रारंभ किया है। पूरी भागवत गीता 90 दिनों में मेरे द्वारा पूर्णता पढ़ी जाएगी। श्री कृष्ण ने खुद ने भागवत गीता में कहा है कि जो भागवत गीता को सुनता है उससे भी उसके पूरे पाप मिट जाते हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज रहता है। ये वाला तेज नहीं, अरे मैं क्यों पढ़ूं, बल्कि ये वाला तेज कि उसको देखकर कोई बोले कि हाँ यह व्यक्ति बहुत ही अधिक आकर्षक दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं कल पहले अध्याय से, जो सुबह प्रातः 8 बजे आपको इसी चैनल पर डेली मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।